बात कर लेते हैं कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। इम्कान है कि पाकिस्तान में अब क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हिमायत हासिल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही सुना। खबर यह है कि हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तजावीज़ पर गौर करना भी शुरू कर दिया है और जल्द कानून मुतारिफ करवा दिए जाएंगे। साथ साथ दूसरी जो है अहम खबर वो ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपये की पुश्त पनाही में ही एक डिजिटल करेंसी भी मुतारिफ करवाएगा, जिसे स्टेट बैंक के कानून के मुताबिक कानूनी हैसियत हासिल होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसे वर्चुअल स्टेट बिल 2025 का नाम भी दिया गया है और अब इस पर गौर भी जारी है, गौर किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल नागौरी, जो कि क्रिप्टो एंड डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट हैं। ज़रा उनसे बात करते हैं इस हवाले से। शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी दानिया, ज़रा ये बता रहे हैं कि एक सेनेटर साहब की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पेश किया गया है, जिसे वर्चुअल स्टेट बिल 2025 का नाम दिया गया है और इस पर गौर भी जारी है। आपके ख्याल में अगर ऐसा हो जाता है तो ये इक़दाम कैसा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर अफनान साहब ने जो है सेनेट के अंदर ये बिल पेश किया है, जो कि वर्चुअल एसेट बिल 2025 है और ये रिव्यू के लिए सेनेट में सेट भी हो चुका है। देखें, हम तो कई सालों से बात कर रहे हैं इसके ऊपर। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके अंदर इस तरह के इक़दामात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की इकॉनमी अब वो 20 साल पुरानी नहीं है कि जी हम एग्रीकल्चर से या फिर रियल एस्टेट से अपने आप को सर्वाइव कर सकें। पाकिस्तान के अंदर अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे इम्पैक्ट जो है आपकी इकॉनमी में, सबसे पहला तो आप देखें आईटी सेक्टर को एक ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिलना है। फिर आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये बिल ज़रूर पास होगा। वैसे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो रेगुलेशन से इन अफराद को क्या फ़ायदा पहुंचेगा जो पहले से इस कारोबार से मुंसलिक हैं? जी देखें, बिल्कुल इससे सबसे ज़्यादा तो मैं आपको अपना बताऊं, मेरी खुद हम्म। अपनी क्रिप्टो फ्लीट एक्सचेंज है, जो कि पाकिस्तान में लीगल इश्यूज़ की वजह से मुझे फिर मूव होना पड़ा यूएई में, और वहाँ पे जाके मैंने अपना कंपनी रजिस्टर कराई और वहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। पूरे ग्लोबली यूज़र्स हैं। अब मेरे जैसे लोग या जो बेसिकली ब्लॉकचेन से वाबस्ता लोग हैं, जैसे ही उनको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये बिल पास हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी लीगल हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएँगे और यहाँ पे हमें जो बेनिफिट हो सकते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है हमें यूएई में तो नहीं हो सकते, हम वहाँ के नेटिव तो नहीं है, पाकिस्तान के हम नेटिव हैं, तो यहाँ पे जो लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा डेफ़िनिटली। वैसे दानियाल, जैसे अभी हम बात करें कि पाकिस्तान अपनी करेंसी लॉन्च करने के लिए है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान अपनी ही करेंसी लॉन्च कर देता है तो इसका मतलब है कि हमें फिर पेपॉल जैसी एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेपॉल के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तानी उसी अपनी करेंसी को जो है वो यहीं पर एक्सचेंज करके पाकिस्तानी उससे फ़ायदा उठा सकें? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम्म। देखें ये बिल पास हो जाता है, तो मैंने आपको जैसे कहा कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी, और जैसे आपने पाकिस्तान के करेंसी की बात की है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम जैसे $1-1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जा रहे हैं। अब आप एक जो पेपैल की बात कर रही हैं, मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अभी हम हम्म। आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हम यूएई गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, चंद बिलियन डॉलर के लिए। अब आप मुझे ये बताएं, जितने भी देखने वाले लोग हैं इस वक्त, वो सिर्फ गूगल पे जाके लिखें, एक एक्सचेंज का मैं नाम बता रहा हूँ, बाइनेंस। बाइनेंस डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ लिखें और वो देखें अमाउंट कितना आ रहा है। $786 बिलियन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है बाइनेंस का। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $786 बिलियन। कैन यू इमेजिन? अब आप ये देखें, अगर पाकिस्तान अपना करेंसी लॉन्च करता है या यहाँ पे पाकिस्तान अपनी एक्सचेंज लॉन्च करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जानी है। अब ये वो दौर तो नहीं है कि हम अगर यूएसए के अंदर जाते हैं, हम किसी गोरे को कहते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, तो किस में करे? वो एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में कभी भी नहीं करेगा। डिजिटलाइज सारा दौर हो चुका है, वो मोबाइल ओपन करेगा अपनी। हमारी अगर यहाँ पे पाकिस्तान की कोई करेंसी है या पाकिस्तान की कोई एक्सचेंज है, हम उसको प्रमोट करेंगे और वहाँ पे वो हर बंदा दुनिया में किसी भी जगह बैठा हुआ, वो युगांडा में बैठा हुआ, खटमंडू में बैठा हुआ या यूएसए में बैठा हुआ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। मैंने आपको एक मिसाल दी है बाइनेंस की। डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया के अंदर दर्जनों एक्सचेंजेस हैं जिनका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आप जाके देख सकते हैं कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है।
तो पाकिस्तान के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो सकती है अगर ये बिल पास हो जाता है। एब्सोल्युटली, बल्कि आपकी इसी बात से मैं थोड़ी आगे बात निकालूँ। एक्सपोर्ट आपने कहा ना, हमारी एक्सपोर्ट पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं इसको लेकर, तो हमारी ये डिजिटल करेंसी होगी। इसका मतलब हमें कोई डॉलर्स की, किसी पेपॉल की, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान अपनी ही डिजिटल करेंसी को यूटिलाइज़ करके सब कुछ कर सकता है बआसानी। 100% ऐसा बिल्कुल ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, उनमें पेमेंट के जो लेन देन है अमरीकी डॉलर्स में होती है, तो क्या इस इकदाम के बाद लेन देन पाकिस्तानी रुपये में भी मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त ये चैलेंजेस तो हैं ना, अब हम्म। आपको खुद मालूम है कि लो जब कभी ये स्टेटमेंट आ रही होती है कि जी आपके डॉलर अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएँगे, जो स्टेट बैंक की तरफ से आपने माज़ी में ये स्टेटमेंट्स देखी हैं। तो लोग यहाँ पे डरते हैं सरमायाकारी के लिए, अपने पैसे होल्ड करने के लिए, तो वो फिर इसी तरीके की एक्सचेंजेस पे पैसा होल्ड करते हैं। अगर ये इस तरीके की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इस तरीके की एक्सचेंजेस अगर बन जाती हैं, तो डेफ़िनिटली लोग फिर वहाँ पे ईज़िली अपने जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे दानियाल, ये तो क्रिप्टो वगैरह काफ़ी टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं। अब तो ये भी सुन रहे हैं कि अब तो ये ख़त्म हो रहा है, ज़वाल की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, हम हम देर से आए हैं, हम चल सकेंगे इसको लेके? मतलब हम कुछ बूम नहीं कर देखिए, सकेंगे इसमें? ये क्या सही सवाल टाइम है वाली या बात नहीं तो हमारे लिए? नहीं, ये सवाल वाली बात तो आपकी बड़ी फ़नी है। हम्म। लेकिन अपना देखिए ठीक है, लेट आए हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूँ, एल सल्वाडोर एक कंट्री है, उन्होंने सबसे पहले लीगलाइज़ किया क्रिप्टो करेंसी को ना, तो दुनिया भर में लोग वहाँ पे जाना शुरू हो गए, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हाँ ना जानते थे या जिनको अपनी एक्सचेंजेस रजिस्टर करानी थी। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि ये लेट नहीं है, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी देखिए ट्रम्प गवर्नमेंट यूएसए के अंदर जो ट्रम्प अभी इलेक्शन जीते हैं, उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन में अपना जो हर जगह पे बात की है, वो क्रिप्टो करेंसी की बात की है, ब्लॉकचेन की बात की है कि हम अपनी गवर्नमेंट में आएँगे, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करेंगे। तो अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो अभी अच्छा। भी ये राइट टाइम है और इसको फौरी तौर पे जो है बिल को पास होना चाहिए और सही लोगों को आगे लेकर आना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो पॉलिसीज़ बनाएँ और इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है लीगलाइज़ करें। अच्छा, वैसे दानियाल, अगर अभी भी बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे एतमाद में कुछ लोगों की कमी नज़र आती है रिगार्डिंग क्रिप्टो। लोग अभी भी थोड़ा एतमाद में फुकदान है इसको लेकर, जो यू नो। वो वजह है, जी जी, कहिए। वो मैं बताता हूँ। वो देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मुझे आप एक बात बताएँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं और वो आपको और मुझे नहीं पता, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है वो पब्लिक है, हर बंदा देख सकता है। तो जो एतमाद है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा? उस जगह पे जहाँ पे लोगों को नहीं पता या वहाँ पे जहाँ पे लोगों को पता होगा? जहाँ लोगों को पता है वहीं पे ज़्यादा एतमाद होगा ना। अब मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान स्टेट बैंक के अंदर कोई ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, उसका रिकॉर्ड क्या आप देख सकती हैं? नहीं देख सकती। मैं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, उसपे कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, वो पब्लिक है। आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन हम्म। मसला ये है कि ये जो आपने एतमाद की बात की है, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि मार्केट को खराब करते हैं। कुछ पेड ग्रुप्स बना देते हैं सिग्नल्स के नाम पे कि जी आप इन्वेस्ट करें क्रिप्टो करेंसी में, आपके पैसे लेकिन डबल हो जाएँगे। लेकिन तो उनको वॉरेन बफेट लॉस जैसे हो लोग जाता है। भी जो है ना, वो दानियाल इसके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे ना। बेसिकली हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो ओल्ड एज हैं, और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे बहुत मेच्योर्ड हैं। उनका एतमाद बहाल नहीं हो रहा है समहाउ। तो किस तरह से आप उनके वो एतमाद को बहाल कर सकते हैं? किस तरह वो उस चीज़ के वो ऊपर ऐस आंखें बंद करके यकीन करें, इन्वेस्ट करें? देखिए, वो सारे जितने भी आप कह रही हैं जिन लोगों का, उन सब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्रिप्टो के अंदर मौजूद है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो इसलिए पब्लिकली नहीं करते क्योंकि देखिए, एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है और एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। तो पाकिस्तान ये गवर्नमेंट इसीलिए प्रमोट नहीं करती हैं इन क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड है। ये फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। ये डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर है, तो वो सेंट्रलाइज़्ड है। मुझे नहीं पता उधर अंदर क्या हो रहा है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज़ है। आपकी एक-एक ट्रांज़ैक्शन को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो आपकी जो बात है, लेकिन अब वो वक़्त निकल चुका है। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब ये बिल अगर सेट हुआ है रिव्यू के लिए सेनेट में, तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला इस पे एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट होगी। अच्छा, अभी आपने ब्लॉकचेन की बात की थी ना थोड़ी देर पहले, तो जी, ब्लॉकचेन की जी। अगर बात करें, तो आफ्टर एआई आपको क्या चेंजेस इसमें नज़र आ रही हैं? नहीं देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट आ रही है, उन्होंने तो पूरे अपने थ्रू आउट द कैंपेन ब्लॉकचेन की बात की है। तो आगे चलकर एआई के साथ, एआई तो देखिए हर चीज़ के साथ कनेक्ट है ना, आपकी हेल्थ सेक्टर के साथ कनेक्ट है, आपकी एजुकेशन सेक्टर के साथ कनेक्ट है।
तो ब्लॉकचेन के साथ भी एआई कनेक्ट है। आपके जितनी भी एक्सचेंजेस है वो इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि उसके अंदर ट्रेडिंग जो बॉट्स हैं वो सारे एआई बॉट्स हैं। तो आगे सारा फ्यूचर आपका इसी टेक्नोलॉजीज का है। हम्म। अच्छा, एक ना पाइकॉइन की भी माइनिंग हो रही है, एप्लीकेशन है डिफरेंट, आप इंस्टॉल करें, उसके अंदर आप बहुत सारी कुछ बोलियाँ शोलियाँ लगती हैं और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिसमें आपको मतलब बड़ी लालच दी जाती है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये कुछ फेक है, फ्रॉड है, या इसका कुछ हकीकत से कुछ सामना भी है? जी, देखें ये तो जो है ना हम इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त एक लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा। देखिए कभी भी जो है ना ये जैसे छोटे कॉइन्स हैं या कोई आपने जैसे पाई कॉइन की बात की है, मैंने ये नाम सुना है, मैंने इस पे रिसर्च नहीं की। अच्छा। लेकिन हमेशा आप उन कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जिनके पीछे कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हों। अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, अगर अदरवाइज़ तो आप देखिए हज़ारों लाखों कॉइन्स हैं इस वक़्त। और होता यही है कि वो कोई भी कॉइन लॉन्च हुआ, थोड़ी-सी मार्केटिंग की, लोगों ने लेकिन उसमें इन्वेस्ट किया, वो सारे पे डंप करके लेकिन अपना वैसे ज़ीरो हो गए। जी 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 जी, वैसे दानियाल, ये तो फिर बहुत आसान ही हो गया कि बस आप एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर ली और कॉइन्स आप कमा रहे हैं लाखों बैठे। ऐसे तो फिर सब अपना घर बार छोड़ के, नहीं, काम शाम छोड़ मैं के आपको यही कह एप्लीकेशन रहा हूँ, डाउनलोड अवेयरनेस करें, की घर ज़रूरत बैठे है। कमाते रहें। जी, जी, देखें बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को। हम्म। ये अपना अपनी अपनी डू योर ओन रिसर्च वाली बात है कि अपनी रिसर्च करें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। इस तरीके से स्कैम तो बहुत हैं, हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्कैम बहुत हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, देखिए मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जब ये बिटकॉइन जो है, ये जब लॉन्च हुआ, उसकी प्राइस क्या थी? और आज आप देख लें प्राइस कहाँ पर है। मतलब अगर वो $1 से लॉन्च हुए 2009 में, तो आज वो लाख डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरीके से इथीरियम एक कॉइन है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हम्म। इथीरियम एक पूरा ब्लॉकचेन अपना एक नेटवर्क है इथीरियम। उसके ऊपर मल्टीपल टोकन्स बने हुए हैं। तो लोगों को पता है कि यार एक पूरा एक नेटवर्क है, क्रेडिबल है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ये लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हम्म। अब अगर आप इसी तरीके से कोई एबीसी और एक्सवाईज़ी कॉइन पे करेंगे तो पता ही नहीं है उसके पीछे क्या है। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको लॉसेस होंगे। तो फिर दानियाल, कैसे हम क्रिप्टो पे भरोसा करें? इसमें तो इतने स्कैम्स वगैरह भी हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस में को भी अगर हम साथ में शामिल कर लें तो इतने स्कैम्स हो रहे होते हैं। एक हम किस तरह से अपना ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्डअप करें और उसको कैसे पहचानें कि ये स्कैम है कि ये सही है? देखिए, मैंने इसका सिंपल सा तरीका है। देखिए, आप जो है कॉइन मार्केट कैप एक एप्लीकेशन है, उस पे जाएँ। जिस कॉइन के ऊपर आप इन्वेस्ट करें, उसका आप मार्केट कैप चेक करें कि इसके अंदर इस वक़्त कितना लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है? आप टॉप 10 को देखें, वो उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर स्कैम नहीं है। छोटे कॉइन्स होते हैं जिसमें थोड़े से चंद मिलियन डॉलर लगते हैं और लोग उसमें जो है स्कैम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी थोड़ी-सी रिसर्च होनी चाहिए, थोड़े से लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की होनी चाहिए कि जिस कॉइन पे भी आप इन्वेस्ट करें, किसी की बातों में नहीं आए कि जी किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा इस कॉइन पे आप इन्वेस्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद जाके अपनी इन्वेस्टमेंट अपना रिसर्च करें। मैंने आपको बताया कॉइन मार्केट कैप पे आप जाके देखें, उसकी अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई कॉइन की देखें, आप उसकी मार्केट कैप देखें, आप उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये मार्केट ये कॉइन वर्थ इट है, ये अपना कोई स्कैम तो नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो ये वेरी मच बिल्कुल ऐसा ही है, दानियाल। देखिए आप कोई भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं तो आप पहले उस पर रिसर्च करते हैं ना, उसके पेपर्स चेक करते जी हैं सर्टेनली। कि इश्यू तो नहीं है। कोई गाड़ी आप चेक कर लेते हैं तो आप सीपीएलसी से चेक करते हैं। इसी तरीके से कॉइन में भी आप ये नहीं है कि जी आपको कह दिया जी आप लगा दें, ऐसा नहीं है। आप उस पर रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद उसकी जो अपना एक्सपोनेंशियल आपको उसकी रिटर्न्स हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दानियाल, इतनी डिटेल में हमें समझे, सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त तक लोगों के जहनों से क्लियर भी हो गए होंगे। तो दानियाल का जो कहना है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं और उनका कहना है कि भाई अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले रिसर्च करें और जो इन्फ्लुएंसर्स आपको कह रहे हैं उनके बारे में भी रिसर्च करें कि वो भी कितने ऑथेंटिक हैं। जो एप्लीकेशन, जो क्रिप्टो, जहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में तहकीक कर लीजिए, दिल को बिल्कुल समझा लीजिए, हर तरफ से मुतमईन हो जाइए प्लीज़, उसके बाद ही आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।